पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूँ, थर्ड काउंसलिंग ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। बिल्कुल परेशान ना हो। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, हम सबको पता है कि वर्ग 2 की जो लिस्ट थी वो कल आ चुकी है और उसमें अधिकतर नाम रिपीट हैं और लगभग सब सब्जेक्ट में। बहुत सारे भाई बहनों का तो ये भी कहना है कि सर हमारा नाम पहले था, अब हट गया है। ठीक है, ऐसे भाई बहनों से भी मेरा निवेदन है, जैसे कुंदन भाई हैं नीमच से, उनका फ़ोन आया, सर प्यारा मेरा नाम था फिर हट गया है। या फिर और भी बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी, सर अभी तक हमारा नाम ही नहीं था, अब हम क्या काम करें। EWS के जो पद बचे थे वो नहीं भरे गए हैं, उनका क्या होगा। आप सब 100% निश्चिंत रहें। फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप आपत्ति लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, आपत्ति लगाने के लिए सरकार आपको समय देती है, उससे भी ना घबराएं। दूसरी बात, सरकार किसी का अवहित नहीं करेगी और सरकार ने अपनी मंशा दर्शा दी है कि जिन जिन को जॉब ऑलरेडी मिल चुका है उनके नाम ही नहीं है, मतलब उनके लिख दिया है कि इनको ज्वाइनिंग लेटर अलॉट हो चुके हैं। हालांकि कुछ एक भाई का कमेंट आया था कि सर दिसंबर में तो जिनको ज्वाइनिंग मिली उनके भी नाम हैं, तो भाई आपत्ति आप लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या है, 2 बहनों के कमेंट थे, सर हमने तो कहीं भी ज्वाइनिंग नहीं ली, फिर भी हमारा आ रहा है कि हमने ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुके हैं। तो भाई आपने ज्वाइनिंग नहीं ली, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर तो इशू हो चुके ना। और यह नहीं लिखा कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं, यह लिखा कि ऑलरेडी आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू हो चुका है। तो जब आपने जॉब नहीं ली तो अब अगर आपको आपत्ति लगाना है, आप स्वतंत्र हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप आपत्ति ना लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और एक भाई ने कमेंट किया कि मेरे तो जीवन का सबसे काला दिन है। तो मैंने उन भाई को कमेंट भी किया कि अगर आपको लगता है कि यह जीवन का सबसे काला दिन है तो आप यकीन मान लो आने वाला दिन आपके लिए उजाला भी लेकर आएगा, हताश ना हो। और थर्ड काउंसलिंग के बारे में तो आप 1,00,000% लिख कर रख लें। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे तो जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ईश्वर करे मैं गलत ना हूँ, और ये जो नई लिस्ट है, मतलब जो जिसको हम थर्ड काउंसलिंग भी बोल सकते हैं, वो हो सकता है आपको 1 सप्ताह के अंदर, तो 1 सप्ताह के अंदर 1-2 दिन में ही देखने को मिल जाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये लग रहा है, फिर से कह रहा हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि यह जो थर्ड काउंसलिंग जिसको हम बोलेंगे, ये बहुत जल्दी होने वाली, हो सकता है 2-3 दिन में ही नई लिस्ट आ जाए। ठीक है, और मैं इस बार नहीं चाहूँगा कि मैं गलत हूँ, ईश्वर करे मैं इस बार गलत ना हूँ, ये लिस्ट बहुत बहुत जल्दी आ जाए। कमेंट कॉल्स भी आ रहे हैं, सर कि ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव तक खींच दें, आचार संहिता, ऐसा कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि 2018 वाली भर्ती 2023 तक भी पूरी ना हो। सो बहुत बहुत जल्दी होगी, और हो सकता है अगर जो 2-3 दिन वाली बात एक सोर्स से मुझे पता चली है कि 2-3 दिन में ही नई लिस्ट आनी है, ईश्वर करे ऐसा हो तो बहुत अति उत्तम। मैं होली तक का सोच रहा था, लेकिन अगर मान लो ये जनवरी के एंड में ही, या मान लो जैसे उस भाई ने बोला 2-3 दिन में आ जाएगी, तो यार फिर तो सबका ही फायदा हो जाएगा। और चूंकि आपको पता है थोक में नाम रिपीट हुए हैं, थोक में नाम रिपीट हुए हैं, तो जिन जिन भाई बहनों के नाम अभी तक भी कहीं नहीं है वो निश्चिंत रहें, आपका नाम आने वाला है। जितने भी भाई बहन वो किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, आपके अच्छे नंबर थे, आप सिलेक्शन लेने वाले हैं, यह अब पक्का हो गया है। और अगर अभी तक यही काउंसलिंग, मान लो संयुक्त काउंसलिंग चल रही होती और शुरू से ही ऐसा चल रहा होता, फिर तो यार आपको ही पता है कि आप में से हजारों भाई बहन बहुत पहले ज्वाइन कर चुके होते। लेकिन कोई बात नहीं,
वही ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। सो इसलिए क्या है, नाम आपका आना ही आना है। बिल्कुल भी हताश मत होना, परेशान मत होना। और बहुत सारे भाई बहनों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ। मेरा कुछ भी नहीं, सब आपकी मेहनत है। मेरा तो काम सिर्फ इतना था, जब आप परेशान होते हैं तो आपका ढांढस बंधाता रहूँ, और वो भी झूठी दिलासा में दिलाता ही नहीं हूँ, जो फैक्ट है सो बताता हूँ। आपका सिलेक्शन होना है, बिल्कुल मत घबराना। नई लिस्ट, जिसको हम थर्ड काउंसलिंग बोलेंगे, बहुत जल्दी आने वाली है। और लगभग सभी सब्जेक्ट्स में अभी तक भी जिनके नाम नहीं मिले हैं आप देखने के लिए, उनके नाम आप देखेंगे। और इसके लिए प्रयास करने वाले श्री रंजीत गौर सर, उनकी टीम, और जो लक्ष्मण रामपुरी में सर हैं उनको, और हर उस व्यक्ति को, हर उस टीम को, हर उस संस्था को जो पदवृद्धि के लिए, थर्ड काउंसलिंग के लिए, EWS वाले भाई बहनों के लिए, OBC भाई बहनों के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब आगे बढ़िए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत नमन। थर्ड काउंसलिंग जरूर होगी, और जिन भाई बहनों के नाम अभी तक कहीं भी नहीं है उनके भी नाम आएंगे, और वे सब चयन पाएंगे। पुनः सबको बेस्ट ऑफ लक।